अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होपफुली यू आर ऑल राइट। तो स्टूडेंट, हम अपना फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ था। आज उम्मीद है उसका आपका लास्ट ही लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और उसके बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन को पढ़ के हम अपना सेकंड चैप्टर आज क्लोज कर देंगे। तो इसमें मैं आपको पहले ओवरव्यू एक देता चलूँ कि हमने इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या टॉपिक जो से डिलीवर किए थे। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको एसेट के बारे में डिलीवर किया था कि एसेट्स क्या चीज़ होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। सेकंड, फिर मैंने लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया था और उसकी क्लासिफिकेशन कि वो करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद ड्राइंग और कैपिटल पे हम चले गए थे। उसके बाद जौन सा मैंने आपको ये चीज़ें कवर करवाने के बाद फिर आज हम जौन सा अपना स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का, जिसमें हमने क्या चीज़ आज लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम कवर करेंगे कि रेवेन्यू क्या चीज़ होती है, एक्सपेंसेस क्या चीज़ होते हैं। जब ये कर लेंगे तो इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद हम इंशाल्लाह जौन सा अपना नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में होगा। तो अकाउंटिंग के 5 पिलर्स थे: एसेट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, जिनमें से 3 पिलर्स हमने स्टडी कर लिए हैं और दोस्त जौन से हैं वो हम अपने जौन से आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चले आए स्क्रीन पे चलते हैं, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है कि रेवेन्यू क्या चीज़ है और एक्सपेंसेस क्या चीज़ है। चले आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, होपफुली यू आर ऑल राइट। स्टूडेंट, हम अपना फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था हमने, जिसमें हमने पढ़ लिए थे पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। हम पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग के पिलर्स कितने हैं। तो उसमें मैंने आपको जो चीज़ें स्टडी करवा दी थी वो आपको करवा दी थी कि एसेट्स क्या चीज़ होते हैं। उसके बाद हमने स्टडी कर लिया था कि लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ उसकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको स्टडी करवा दी थी, लेक्चर डिलीवर किया था। उसके बाद हमने ड्राइंग्स के बारे में स्टडी किया था और कैपिटल के बारे में स्टडी किया था। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि आज हमने जो पढ़ना है। तो आज हमने अकाउंटिंग की 4 कंसेप्ट्स एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ड्राइंग्स एंड कैपिटल को स्टडी कर लिया था। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है उसमें आ जाता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेवेन्यू या इनकम क्या चीज़ होती है। इनकम भी कह सकते हैं इसे, रेवेन्यू भी कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। बेसिकली रेवेन्यू या इनकम किसी भी बिज़नेस की जो मनी या इनकम वो रिसीव कर रहे होते हैं, जो अपने बिज़नेस एक्टिविटी को परफॉर्म करके, उसको क्या कहते हैं कि ये वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इन ए अकाउंटिंग और बिजनेस फील्ड इज एक्चुअली द इनकम। वो क्या चीज़ है? इनकम है विच द बिजनेस जनरेट, जो कि बिजनेस क्या करता है? जनरेट करता है बाय परफॉर्मिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटी। जो भी बिजनेस अपनी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करके जो इनकम जनरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो उसकी रेवेन्यू कहलाता है या वो उसकी इनकम कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल में आप आ जाएं। सपोज करें कि आपका बिजनेस है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है आपकी, तो आप उसमें इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन जनरेट करते हैं। उसके अलावा आप पेडिस्टल फैन, वॉशिंग मशीन, फ्रिजेस, एसी, इस तरह आप जो है ना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आप जो उसकी सेल करेंगे, जो आपके पास उसकी मतलब कि आपने जो चीज़ सेल करेंगे उसके अगेंस्ट आपको जो मनी रिसीव होगी या जो चीज़ आपको इनकम जनरेट होगी वो आपको क्या कराएगा कि वो आपका रेवेन्यू कराएगा कि आपकी कंपनी का वो क्या है? रेवेन्यू है। इसमें आपके क्या आ जाते हैं? इसमें सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे होटल वगैरह हैं या हॉस्पिटल्स वगैरह या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। वो क्या करते हैं? वो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको और उसके अगेंस्ट आपसे फ़ी कलेक्ट करते हैं। तो वो उनकी क्या होती है? इनकम होती है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जो हैं वो अपनी फ़ी जो से आपसे पे करते हैं। तो वो जो है आप डॉक्टर को फ़ी पे करते हैं तो वो उनके लिए क्या हो जाती है? उनका रेवेन्यू या उसका हॉस्पिटल का इनकम हो जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरह आप जब किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो वो
आप खाना सर्व करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप उनको क्या करते हैं, आप उनको मनी देते हैं या आप उनको जो सा उस सर्विस के अगेंस्ट आप उनको पे करते हैं, तो वो उनके लिए क्या हो जाता है, उनका रेवेन्यू हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल में आप क्या आ जाएंगी, सेल्स फी और सर्विस पे, ये आपकी क्या आ जाएगी कि ये आपके रेवेन्यू में आ जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट आपका जो सा है आज ये था, सेकंड आपका जो सा शुरू हो जाता है आपका कि रेवेन्यू का कंसेप्ट ये था। इसके बाद आपका आ जाता है इनकम का, इनकम और रेवेन्यू हो गया। इसके बाद सेकंड सॉरी आपका आ जाता है एक्सपेंसेस। एसेट्स आपने स्टडी किए, लाइबिलिटीज़ को स्टडी किया, ड्राइंग्स एंड कैपिटल को स्टडी किया, उसके बाद आज रेवेन्यू आपने पढ़ा है, और अब है आपका एक्सपेंसेस का कि एक्सपेंस क्या चीज़ होते हैं। एक्सपेंसेस आर बेसिकली कॉस्ट। एक्सपेंसेस क्या है, आर द कॉस्ट, एक कॉस्ट है, आपका खर्चा है, इनकर्ड अगेंस्ट द डे टू डे activities of business to generate revenue. एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, अब आपका बिजनेस है, किसका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है या कोई इस तरह, उसको आपने क्या कर रहे हैं, आपने रन करना है, तो उसके लिए डे टू डे जो आप एक्सपेंसेस करते हैं, जो अखराजात करते हैं अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मतलब कि आपने सेल्स करने के लिए, ज़ाहिर बात है आप उनके उधर कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर को आपने जब आना है तो उनको ज़ाहिर बात है आप उनको सर्व भी करेंगे कुछ ना कुछ, उसके अलावा उनको आप विज़िट भी करवाएंगे अपनी इंडस्ट्री का, तो उसके अलावा आपको उनकी अपने मतलब के शिफ्टिंग वगैरह के लिए व्हीकल्स वगैरह की भी ज़रूरत होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को बिज़नेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए आप जो अखराजात करते हैं वो आपको क्या कराते हैं कि ये आपके बिज़नेस एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब एक्सपेंसेस आगे टू टाइप्स हो जाती हैं, इसकी क्लासिफिकेशन आती है, तो ये क्लासीफाई होकर आपकी टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन इसकी हो जाती है। एक कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, एक का नाम क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकंड का नाम क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको आप क्या कहते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड है ऑपरेशनल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको आप क्या कहते हैं ओपेक्स। ये दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। अब आगे इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें, इनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आज आपके जो अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ओपेक्स और कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका, ओपेक्स आपका क्या हो जाएगा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि ओपेक्स क्या होता है। ओपेक्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंडिचर जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बिजनेस का इनकर करते हैं। द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज़। डे टू डे एक्टिविटीज़ मतलब कि रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो आप अखराजात करते हैं वो आपको क्या कहलाता है, वो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। सही हो गया। अब आ जाता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है कि जो आप खर्चा करते हैं बिज़नेस के अपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट आपको क्या होता है लॉन्ग टर्म में जाके उसका फ़ायदा होता है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का ये है कि आप सपोज़ करें कि आपने अपनी सामान वगैरह मतलब कि सप्लाई करना था, तो उसके लिए आपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना था, तो वो आपका क्या था कि आपने आज पेट्रोल डलवाया तो वो उसकी यूटिलाइजेशन भी आज ही वो इस्तेमाल हो जाना है। तो वो आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपने उसमें गाड़ी
गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है, आपने ख़र्चा किया है, और लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ, वो आपका आज के दिन ही यूज़ हो जाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर सपोज़ करें कि आपने एक कंपनी का अपना प्लांट लगाया हुआ है लाहौर में, और अब आप देखना चाह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हम दूसरा प्लांट लगा रहे हैं कि ताकि हमारी कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आप क्या करते हैं, आपने प्लान तैयार किया है कि हम सेकंड प्लांट लगाएंगे कराची में इस कंपनी का। तो वो क्या कर रहे हैं कि उस प्लांट लगाने पे जो अखराजात होंगे उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में होगा, यानी कि सिर्फ वो आपका आज के दिन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में उसका मुस्तकबिल में आपको जाके फ़ायदा होना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के लिए जितना अरसा वो प्लांट चलेगा आपको उसका फ़ायदा होगा। तो वो आपको किस में आ जाएगा कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, द एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड, जो क्या हो जाता है, इनकर करते हैं आप टू ऑब्टेन लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ हो, और टू मॉडिफाई दी एसेट्स। अब मॉडिफाई का क्या मतलब, सपोज करें कि आपकी गाड़ी थी, गाड़ी में पहले आपको क्या था कि आपने उसमें पेट्रोल पे वो यूज़ हो रही थी, आपने बिज़नेस में यूज़ कर रहे थे, पेट्रोल पे यूज़ हो रही थी, तो उस पर आपने देखा है कि इसमें ना आपका जो सा ख़र्चा हो रहा है डेली का पेट्रोल का, वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपने उसमें सोलर सिस्टम भी अरेंज करवा लिया कि आप मॉडिफाई करवा रहे हैं, उसको मॉडिफाई होगा तो उस पर सोलर पे क्या हो जाएगा, जब सोलर पे आ जाएगी तो वो आपकी, या आप उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग सिस्टम उसके अंदर जनरेट करवा देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आप गाड़ी का मॉडिफाई कर रहे हैं। अब उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपकी पेट्रोल की कंजप्शन कम हो जाएगी। तो वो आपके जो मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं आप उस एसेट के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, तो वो लॉन्ग टर्म में यूज़ होनी है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल पे। एग्जांपल पे आ जाएंगे तो इसकी सबसे पहले एग्जांपल है डे टू डे एक्सपेंसेस। जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, ओपेक्स में आ जाते हैं। जैसा कि रिपेयर ऑफ व्हीकल आ गई, जैसे कि आप गाड़ी रिपेयर करवानी है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओपेक्स। या फ्यूल कॉस्ट जो होगी वो आपकी किस में आ जाएगी, ओपेक्स में या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में। इसी तरह आप क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट कोई जनरेट करते हैं या परचेज करते हैं तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। या मॉडिफाई करवाते हैं, मॉडिफाई दी एसेट, तो वो आपको किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सही हो गया। तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये आज आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गए 5 जो पिलर्स अकाउंटिंग के कहलाते हैं। फर्स्ट पिलर है एसेट्स, सेकंड है लायबिलिटीज़, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है रेवेन्यू और 5 है आपका एक्सपेंसेस। तो ये आपके क्या हो गए, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गए यहाँ तक। इसके बाद आगे आपका आ जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट हमने आज जो सा अपना टॉपिक कवर किया है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। उसमें मैंने आज जो आपको टॉपिक डिलीवर किया उसमें मैंने आपको बताया कि जो से अकाउंटिंग इक्वेशन के 5 पिलर्स हैं जिनमें एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस आ जाता है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या है। आज हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में टॉपिक जो है वो बता दूंगा और आगे इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर भी जो है चैप्टर नंबर 3 जो कि अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चले आज हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।